ऑनर है मुस्लिम एसोसिएशन दमन और मराठी वॉरियर्स की ऑनर है मराठी समाज दमन। और बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं कैलाश काले और डक्स कैलाश दर्श। कैलाश अंपायर का इशारा, मुकाबला शुरू। और कैलाश काले के ऊपर जिस तरह से इनाम रखा गया है हर एक सिक्सर पर 49 स्पोर्ट्स दमन अभी की ओर से 500 रुपए। क्या कमाल का शॉट! जी हाँ, मिडल ऑफ द बैट पहली गेंद पर कप्तान। अभी तो आपने चौका देखा है, छक्का अभी बाकी है। आगाज आपने देखा है, अंजाम बहुत ही अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद नीचे रही, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। और देखना होगा कैलाश को एक लंबी पारी खेलनी होगी। कप्तान है टीम के, जिम्मेदारी है उनके ऊपर। यंग ब्रिगेड के साथ मैदान पर उतरे हैं। आपकी जीत तभी हो जाती है जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हो। जिस तरह से हमने देखा ग्रुप ए में भी सोलंकी 11, मितना 11 यंग ब्रिगेड को लेकर मैदान पर उतरी थी। काफी अच्छा संघर्ष करती हुई डोडी वॉरियर्स। ये समाज की एकता के लिए खेला जा रहा है सर्व समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख गौरांग भाई लालूभाई पटेल फ्रॉम कच्चीगाम, उनकी ओर से इस टूर्नामेंट का लगातार दूसरी साल ऑर्गेनाइजर 6 रन रुका हुआ स्कोर। पहली ओवर की 5वीं गेंद लेकर फुल टॉस बनाकर खेला है सुरक्षित जगह पर, नो मैन लैंड, तेजी के साथ पहला रन और बिल्कुल ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2 अंकों में 10 रन। लोअर फुल टॉस को शामिल किया गया था। मुस्लिम की ओर से मुट्टू एक बेहतरीन खिलाड़ी है मुस्लिम समाज के। और इस बार बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर भी झुके। जी हां, हल्की सी नजर हटी, वहां पर रन प्राप्त हुआ एक। और पिछला मुकाबला हमने देखा ग्रुप बी का पहला मुकाबला हलपट्टी समाज और कामरी समाज के बीच हुआ। वहां पर मैन ऑफ द मैच का खिताब बल्केश मैक्सी ने प्राप्त किया। अनुभवी खिलाड़ी है और यहां पर अपना अनुभव छलकाते हुए। और इसी बीच हम इस खेल में वापस आते हैं। आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला, पहली ओवर का खेल समाप्त। 1 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 11 बिना विकेट के नुकसान पर। 2 बेहतरीन चौके देखने के मिले कैलाश काले की ओर से और उनके ऊपर इनाम भी रखा गया है 49 स्पोर्ट्स अभी दमन की ओर से। हर एक सिक्सर पर 500 रुपए का। इस टूर्नामेंट में हैट्रिक सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाज के लिए जानवी डेवलपर्स की ओर से 2100 रुपए। और इसी बीच अच्छी गेंद रही और डॉट बॉल बनी। अगले गेंदबाज दमन मुस्लिम समाज की ओर से आए हैं साहिल गाछी, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। यहां पर यासीन पटेल कप्तान सागर भालडा ने मराठी वॉरियर्स की ये टीम इस दमन
सर्व समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट फैंसी कप सीजन 2 का ग्रुप बी का दूसरा मुकाबला। और इसी बीच एक रन प्राप्त हुआ, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन, एक विकेट के नुकसान पर। एक लंबी पारी खेलनी होगी दर्शकों, लंबे कद के खिलाड़ी है, लंबे शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं और कैलाश की विकेट के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारी आ पड़ी है अब पारी को यहां से लेकर जाने की। खराब शॉट सिलेक्शन, विकेट कीपिंग की मुख्य भूमिका पर शाहरुख। और अगले बल्लेबाज आए हैं उदय। बिक्सी का मैदान है, कुछ ही समय में सूर्यास्त होगा, पर यहां पर उदय, क्या उनकी बल्लेबाजी का उदय यहां पर कर पाएंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छोटे से कद के खिलाड़ी है पर जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी और हल्के हाथों से पुश किया। 12 के स्कोर पर एक शानदार शुरुआत मिली थी। पहली ओवर की खेल की बात की जाए तो पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने थे 11। और इसी के साथ और इसी बीच इस ओवर से बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए इस ओवर से 2 रन 2 विकेट। यहां पर हुआ 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 13, 2 विकेट के नुकसान पर। अब तीसरी ओवर की जिम्मेदारी एक बार फिर दमन मुस्लिम समाज की ओर से लेकर आए हैं मुट्टू। बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है, पहले ओवर में हल्के से महंगे जरूर साबित हुए थे। पावर प्ले का खेल तब जारी था, यहां पर कप्तान ने उनके ऊपर एक बार फिर विश्वास जताया। यहां पर ऑफ से काफी बाहर, अंपायर सुमन नायक का इशारा वाइड का। स्क्वायर लेग अंपायर पर खड़े हैं जहां बक्स और थर्ड अंपायर की मुख्य भूमिका पर है जीतू पटेल। अगली गेंद लेकर 14 रन रुका हुआ स्कोर। और इसी बीच 1 रन। और 16 रन। सत्रह रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है, अभी भी 3 गेंदों का खेल अनिशे से शुरुआती 3 गेंद पर आए। और इसी बीच काफी अच्छा शॉट, पावर प्ले के खेल के बाद रनों की गति पर अंकुश लगाया गया है। हेलो हाँ।
और यहाँ पर यूके से बताया जा रहा है अविनाश मोटी डमन, जो कि डमन टाइगर के खिलाड़ी, उनके साथी खिलाड़ी मुट्टू के लिए अगर हैट्रिक विकेट लेंगे तो 100 पाउंड उनके लिए घोषित किए गए हैं। ये मुकाबला आप देख सकते हैं tenniscricket.in पर यूट्यूब लाइव देख सकते हैं। यूके में भी स्थित दमन के ज्यादातर लोग 19 रन, अब हैट्रिक का मौका नहीं रहेगा क्योंकि उनके पास एक गेंद बची है। एक बेहतरीन शॉट मिडल ऑफ द बैट, दो फील्डरों के बीच से जिस तरह से गेंद को निकाला सीमा रेखा के बाहर, 4 रन सुई में से धागा परोटे है, उसी प्रकार चौका बतौरा चौके के साथ हुई समाप्ति ओवर की। और इसी बीच 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 23 2 विकेट के नुकसान पर। और आप यह बिक्सी का मैदान देख सकते हैं, कितना साफ सुथरा लग रहा है। जहां तक सवाल है इस मैदान की साफ सफाई का, तो यहाँ पर जो रोजाना मॉर्निंग ग्रुप प्रैक्टिस करती है बिक्सी के मैदान की, जो मॉर्निंग ग्रुप की टीम है, और भाकू भाई फ्रॉम डाबेल, उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनकी टीम का धन्यवाद उनका बिक्स फैंसी फैमिली की ओर से हम कहते हैं। और इसी बीच गेंदबाजी में आए हैं अनस, और इसी बीच लंबे कट के खिलाड़ी है रनर्स, जिन्होंने मुस्लिम प्रीमियर लीग में बहुत ही प्रभावित किया था, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी। और इसी बीच अंपायर का इशारा आया, लेग बाई का, पैरों से टकराई थी गेंद और अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24 2 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच बहुत ही बेहतरीन कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते हुए अनस, एक और अच्छी गेंद, और जिस तरह से जड़ में डालने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार बल्लेबाज बीट करते हुए गेंद, डॉट बॉल की संख्या बढ़ती हुई। इस बार कमाल का संपर्क, मिडल ऑफ द बैट, सागर के बल्ले से निकलने वाला शानदार छक्का, और छक्के के साथ जिस तरह से ये गेंद आ रही थी ऑफ साइड की तरफ, बल्लेबाज ने भी मिड ऑफ के क्षेत्र के ऊपर से ये शॉट खेलने का प्रयास किया गया और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पिछला कैच जो दर्शक हमारे कैच लपकने का प्रयास करना चाहते थे, बाबू त्रिपाठी, इस मैदान के सबसे दमन में कोई भी क्रिकेट का टूर्नामेंट हो, वो हर बार वहां पर मौजूद रहते हैं। इस बार फील्डर को निकाला और वहीं से गेंद को खेला रिवर्स स्वीप के रूप में, पहले छक्का फिर बाद में चौका, फील्डर ने प्रयास किया था और चौके के रूप में यहां पर प्राप्त, और सागर अच्छे ले में आ चुके हैं। इस बार 34 रन, शुरुआत की 3 गेंदें रही थी डॉट, उसके बाद छक्का और चौका। और इसी के साथ 1 रन हुआ प्राप्त, और इसी बीच 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 35 2 विकेट के नुकसान पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीमों की। अगर बात की जाए तो दोनों टीम जीत के साथ पॉइंट टेबल पर अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना चाहेगी। अब गेंदबाजी में आए हैं शौकीन से एक दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग में जिस तरह से मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, होंडा साइन अपने नाम कर चुके हैं और फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच शौकीन शेख
छोटे कट के हैं, तेज गति इनको पसंद है। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 35 का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। तेज गति की गेंद, बल्लेबाज का बल्ले का बाहरी किनारा, फाइन लेग की तरफ ये गेंद गई, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36। बहुत ही सुरक्षित जगह पर यह शॉट खेल दिया सिंगल के साथ। और जिस तरह से यहां पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37, और उदय और सागर दोनों के बीच यहां पर साझेदारी पनप रही है। 11 गेंदों में 19 रनों की पारी सागर खेल रहे हैं और उदय 7 गेंदों में 5 रन की। इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, मिड विकेट की तरफ गेंद को खेला और लाजवाब कैच साहिल काशी की ओर से। स्कोर 38। यह इस पारी का 5वां ओवर प्रगति पर है। बहुत ही अच्छी गेंद और गेंदबाज के बिल्कुल करीब से ये शॉट को खेला, सीधे बल्ले से सिंगल प्राप्त करने के लिए। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए उदय एक महत्वपूर्ण पारी खेलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उनके साथ देने के लिए आए हैं अगले बल्लेबाज सुरेश, स्ट्राइक पर मौजूद। इस बार गेंद ने करवट बदली थी, टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज का पीछा किया था, अंदर की तरफ आई थी और नतीजा यहां पर हुई समाप्ति ओवर की। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 40, 3 विकेट के नुकसान पर। और हम यहां पर हार्दिक स्वागत करते हैं इस फैंसी कप सीजन 2, जो कि लगातार 2 साल फैंसी कप यहां पर ऑर्गेनाइज कर रहे हमारे ऑनर श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल फ्रॉम कचिगाम, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रेसिडेंट दमन एंड दीव का हार्दिक स्वागत करते हैं। अगली गेंद लेकर आज के दिन का आखिरी मुकाबला, ये चौथा दिन, और बहुत ही अच्छी गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर निकली। अनस को एक बार फिर कप्तान ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी है और सागर और सुरेश ये पारी को आगे बढ़ा रहे। 40 का स्कोर रुका हुआ। इस बार टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, पर काफी बाहर से आई और लेग स्टंप को छोड़ती हुई। और जिस तरह से यह टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो होंडा एक्टिवा 6G रखी है, लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से होंडा एक्टिवा 6G, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रेफ्रिजरेटर, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए LED टीवी, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए माइक्रोवेव ओवन, चैंपियन टीम के लिए 1,11,000। हवा में है गेंद, देखना होगा दूरी कितनी ही तय कर पाती है। और यहां पर हुए 6 रन प्राप्त। और आप अंदाजा लगाइए जिस तरह से इस टूर्नामेंट में दर्शकों के लिए जो इनाम रखा गया है, मैदान के बाहर अगर गेंद जो जाती है वहां पर कैच लपकेंगे तो 500 रुपए नगद और फैंसी फैमिली की ओर से फैंसी जर्सी। एक और बड़ा शॉट, यहां पर है फील्डर मौजूद। ओ माय गॉड, कैच हुआ ड्रॉप,
फील्डर को चीरती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और यहां पर हुए 50 रन पूरे, 51। एक अच्छी स्थिति में आ चुकी है, शुरुआत शानदार मिली थी। और आज के दिन के 20वें दर्शक जिन्होंने कैद लपके हैं, शुरुआत के दिन 10 के एवरेज थी, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया अब तक 57 दर्शक जिन्होंने कैद लपका है। और यहां पर लाजवाब शॉट, मिडल ऑफ द बैट, सड़क पे कड़क। खेल 12 गेंदों का, और जिस तरह से यहां पर ये रन बनाए जा रहे हैं, 10 रन के बिल्कुल करीब से। स्ट्राइक पर फिलहाल उदय का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस तरह से हर एक गेंद पर सिंगल प्राप्त करके साथी बल्लेबाज को मौका दिया जा रहा है। और ग्रुप ए का खेल आज के दिन समाप्त हुआ। लीग राउंड अब नॉकआउट मुकाबले में पहुंच चुकी है। फैंसी 11 और रेडिया डील, 2 टीमें निकली, और यहां पर लाजवाब शॉट, मिडल ऑफ द बैट। हाँ, यहां पर हमारे फैंसी फैमिली के मेंबर आकाश पगारे, आज उनके बाद और देखिए आप पिछले 2 ओवर से बात की जाए तो ये मुकाबला मराठी वॉरियर्स ने यहां पर मैच में पकड़ बनाई है। पहले छक्का, फिर चौका, 7वां ओवर प्रगति पर, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 67। इस बार शॉट हुआ है बेहतरीन, फील्डिंग से हुई गलती, और आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। दमन मुस्लिम क्रिकेट एसोसिएशन ने जिस तरह से आपको चुना है, ये बड़ा मुकाबला है, आज के दिन का आखिरी मुकाबला। सुरेश जो शौकीन ने बैट छक्का मारे ने, अमन यूके तरफ 30,000 रुपया। सुरेश के लिए यहां पर इनाम है। फुल टॉस गेंद बनाकर खेला मिड विकेट के ऊपर, ऊंची तो है पर दूर नहीं। जी हां, और यहां पर आउट हुए उदय अडनन। इनाम है। न्यू बैट्समैन नेम प्रेम पोल अगले बल्लेबाज। बहुत ही शानदार रहा। और जंगल में देखिए आप, बहुत अच्छी गेंद थी, तेज गति की गेंद, बल्लेबाज को बीट करने के लिए काफी थी। हालांकि अमन ने इनके ऊपर इनाम जरूर लगाया था, पर जिस तरह से यहाँ पर
और इसी बीच 7वीं ओवर की आखिरी गेंद लेकर 7वीं ओवर की आखिरी गेंद, रुका हुआ स्कोर 69, 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार टप्पा खाने के बाद उछली और उछाल से बीट किया बल्लेबाज को। विकेट कीपिंग की मुख्य भूमिका पर है शाहरुख। 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 69, 4 विकेट के नुकसान पर। मैं आप सभी को एक बार फिर बताना चाहूंगा, यह टूर्नामेंट साप्ताहिक टूर्नामेंट 19 दिसंबर दमन मुक्ति दिवस के दिन इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। दमन दीव के जो हमारे सांसद है श्रीमान लालू भाई पटेल, उनकी ओर से और उनकी धर्मपत्नी तरुणाबेन पटेल की ओर से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। और आज इस टूर्नामेंट का चौथा दिन और चौथे दिन का छठा मुकाबला यानी कि आखिरी मुकाबला। इस बार प्रेमपोल जमीन के सहारे काफी तेजी के साथ शॉट खेलते हुए फील्डर मौजूद है शौकीन शेख। और जहां तक सवाल है उनका, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फील्डिंग, बहुत ही कमाल के फील्डर है शौकीन। मुस्लिम प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब प्राप्त किया था। साइन, बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार टप्पा खाने के बाद करवट बदली और बाहर की तरफ निकली सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर शाहरुख। रुका हुआ स्कोर जो है 70। अभी भी 4 गेंदें अनिशेष है इस पहली पारी की। इस बार खराब गेंद थी, शॉर्ट पिच बनाकर खेला मिड विकेट की तरफ, 2 फील्डरों के बीच और कमाल की फील्डिंग अदनन के द्वारा। मैंने आपसे पहले ही कहा, इस खिलाड़ी को मैंने देखा है बेहतरीन से बेहतरीन फील्डिंग करते हुए। और 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन, 72। इस टूर्नामेंट में आप अंदाजा लगाइए, मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो होंडा एक्टिवा 6G लक्ष्य गौरव कुमार पटेल की ओर से। इस बार टप्पा खाने के बाद नीचे रही सुरेश ने इस पारी में रन तो बनाए हैं, पर यहां पर उनको आखिरी ओवर में संपर्क में लानी होगी गेंद। अगर उसके बल्ले से गेंद संपर्क में आएगी तो रन बना सकते हैं। अगली गेंद लेकर और इसी बीच डॉट बॉल रही, 72 रुका हुआ स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस पहली पारी की। और यू मिस, आई हिट, क्लीन बोल्ड। बहुत ही अच्छी गेंद। यहाँ पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का एक अवसर खड़ा किया हमारे दमन दीव के जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख है श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल, और दमन के लगातार 3 बार सांसद बनने वाले श्रीमान लालू भाई पटेल फ्रॉम कच्चीगाम की ओर से इस टूर्नामेंट का लगातार दूसरे साल में प्रवेश। और इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनने वाली टीम के लिए 1,11,000 नगद और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफीज, रनर्स अप टीम के लिए 51,000 और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफीज, 2 सेमीफाइनलिस्ट टीम के लिए 11,000 और आकर्षित ट्रॉफीज, टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हर एक टीम के लिए आकर्षित ट्रॉफीज। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का जो प्रबल दावेदार रहेगा उनको लक्ष्य गौरव कुमार पटेल की ओर से होंडा एक्टिवा 6G, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रेफ्रिजरेटर, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए LED टीवी, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए माइक्रोवेव ओवन, फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के लिए
स्मार्ट वॉच। फाइनल मुकाबले में बेस्ट बॉलर या बेस्ट बैट्समैन के लिए 1100 रुपये नगद और आकर्षक ट्रॉफीज। इस टूर्नामेंट में फेयर प्ले अवार्ड भी रखा गया है और दर्शकों के लिए जिस तरह से इनाम रखा गया है, बाउंड्री लाइन के बाहर से अगर दर्शक कैच लपकेंगे तो उनके लिए 500 रुपये नगद और टीम फैंसी फैमिली की जर्सी। और इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी हैट्रिक सिक्सर या हैट्रिक विकेट लेंगे उनको जानवी डेवलपर्स के ऑनर प्रज्ञेश पटेल की ओर से 2100 रुपये। इस टूर्नामेंट में हर एक मुकाबले के जो खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच का खिताब प्राप्त करेंगे उनको फैंसी फैमिली की ओर से बैट और वार्ड नंबर 4 के काउंसलर असरार माटो की डॉटर गोगू की ओर से ट्रॉफी। इस टूर्नामेंट में जो बल्लेबाज सर्वाधिक स्कोर बनाएगा उनके लिए 2100 रुपये और बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 2100 रुपये और हाईएस्ट सिक्सर जो बल्लेबाज लगाएगा उनके लिए भी 2100 रुपये। और जो खिलाड़ी बेस्ट बॉलर या बेस्ट बैट्समैन रहेगा उनको मैन ऑफ द सीरीज का खिताब नहीं दिया जाएगा। इस टूर्नामेंट में 2 रिव्यू सिस्टम भी उपलब्ध है और वो आप तभी ले सकते हैं एक मुकाबले में एक बार हाई फुल टॉस यानी कि बीम और हो टब या हो रन आउट। गेंदबाजी लेकर आए हैं, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं रोहन और अंपायर का इशारा। सेकेंड इनिंग की होगी शुरुआत। स्ट्राइक पर शाहरुख, नॉन स्ट्राइक पर शौकीन। गेंदबाजी करेंगे रोहन। और मुस्लिम 11 के कोई भी बल्लेबाज अगर सिक्सर लगाएंगे तो वार्ड नंबर 4 के काउंसलर असरार भाई भाटो के ओर से हर एक सिक्सर पर 500 रुपए का नगद इनाम मुस्लिम 11 के खिलाड़ियों के लिए। जीत के लिए लक्ष्य है 73 का और लंबे कद के युवा तेज प्रतिभा गेंदबाज रोहन। बहुत ही अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बल्ले का बाहरी किनारा और सीधी गेंद विकेट कीपर ने कलेक्ट की। इस टीम के कप्तान है विकेट कीपिंग की मुख्य भूमिका पर कैलाश काले, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी और जिस तरह से खेल दिखाया है वाकई लाजवाब। पहला मुकाबला खेल रही है इस टूर्नामेंट का और टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 72 रन बनाए। जीत के लिए लक्ष्य है 73 का और अगली गेंद लेकर बहुत ही अच्छी गेंद और इस मुकाबले में देखा गया है इस टूर्नामेंट में मैदान के अंदर फील्डर तो मेहनत करते हैं पर मैदान के बाहर दर्शक भी मेहनत कर रहे हैं। क्यों ना हो, क्योंकि 500 रुपए का नगद इनाम है और फैंसी फैमिली की ओर से जर्सी, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप यहां पर मैच का लुत्फ ले रहे हो और आपको एक कैच आपके पास आए और 500 रुपये, आज 500 रुपये जिस तरह से एक दिन के 8 घंटे करने से भी नहीं मिलते और आपको एक क्षण में मिल जाएंगे अगर आप कैच लपकेंगे तो। और इसी बीच फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास मिड ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर सर्कल के फील्डर मौजूद थे, हल्की सी हुई चूक। इसी बीच समय था रन चुराने का। 1 रन के साथ यहां पर अकाउंट शुरू हुआ मुस्लिम 11 का। जीत के लिए लक्ष्य है 73 और जिस तरह से देखा गया है रन चेस करने की क्षमता मुस्लिम 11 ने दिखाई जरूर है पर शाम का वक्त है और शाम के वक्त रन बनाने और यहां पर 1 बाउंस ओवर द रोप। अभी तो आपने चौका देखा है, छक्का अभी बाकी है, आगाज देखा है आपने इस पारी का, अंजाम अभी बाकी है। शौकीन से एक मुस्लिम प्रीमियर लीग के मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी अपना फॉर्म जारी रखते हुए यहां पर छोटे कद है उनका, पर जिस तरह से
और दमन प्रीमियर लीग में फैंसी 11 की ओर से खेल रहे थे शौकीन शेख। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, टर्बैन के पास मौका नहीं, गेंद ने करवट बदली और रास्ता तय किया सीमा रेखा के बाहर का। बैक टू बैक एक वाइड है वो तो। 10 रन 2 अंकों में स्कोर जाता हुआ हल्के हाथों से यहां पर ये सिंगल प्राप्त किया और पहली ओवर का खेल यहां पर हुआ है समाप्त। एक ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 11। जब मराठी वॉरियर्स पहले बल्लेबाजी कर रही थी तो उन्होंने भी रन बनाए थे 11। अब तक के जो हमारे टीमें जो खेल चुकी है उनके ऑनर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। टंडल 11 के ऑनर है विवेक पाटेला फ्रॉम वापी चला। डोडी वॉरियर्स के ऑनर है कल्पेश डोडी फ्रॉम कचिगाम। मिटना 11 के ऑनर है मिटना समाज दमन। फैंसी 11 के ऑनर है गौरांग भाई लालूभाई पटेल फ्रॉम कचिगाम। दरिया दिल के ऑनर है दरिया दिल दाबेल। सोलंकी 11 के ऑनर है सोलंकी टीम दमन। मांगेला 11 के ऑनर है रोहित भाई मखीजा होटल 3D एयरपोर्ट रोड। मुस्लिम 11 के ऑनर है दमन मुस्लिम एसोसिएशन। हलपट्टी 11 के ऑनर है संतोष हलपट्टी नाइला पार्टी। कामली 11 के ऑनर है दर्शनम पार्क और मराठी 11 के ऑनर है मराठी समाज दमन। अब गेंदबाजी पर आए हैं खुद कप्तान कैलाश। इस बार जगह बना के साथ फाइनल की तरफ अंपायर का इशारा देखना होगा और ये गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए और छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और यहां उन्होंने हिस्सा लिया है अपनी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आगे समाज की जो प्रतिभा है उनको और लाने के लिए। यहां पर हुई है नो बॉल ओवर स्टेप और बल्लेबाज को मौका मिला है भरपेट खाना मिलना चुकाने वाला। हालांकि शौकीन सिक्सर लगा चुके हैं पर शाहरुख का बल्ला फिलहाल थोड़ा सा शांत है, बड़े खिलाड़ी वो भी है और यहां पर उनको मौका मिला है। देखना होगा इस मौके पर क्या कमाल करेंगे। ये प्रगति पर है दूसरा ओवर, दूसरी ओवर की तीसरी गेंद लेकर एक बार फिर करेंगे। उठाकर मारने का प्रयास, फील्डर को रखा था मिड ऑफ के क्षेत्र में काफी बाहर और सीधे बल्ले से गेंदबाज के ऊपर से खेल दिया। 4 रन के लिए छक्का ना सही चौका से यहां पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। अपील हुई जोरदार, यू मिस आई हिट, सीधी गेंद पैरों से टकराई, बल्लेबाज जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, मिस स्टंप पर आए थे। और जिस तरह से हमने देखा था ग्रुप ए में मिटना 11, डोडी वॉरियर्स, सोलंकी 11 अपने युवा प्रतिभा को मौका देना चाहते थे, जानते थे कि यहाँ पर हमारी समाज की जो टीमें हैं, ये क्रिकेट जो टेनिस क्रिकेट का खेल रहता है, इस प्रकार की टूर्नामेंट जो हमारे ऑर्गेनाइजर करते हैं समाज की एकता के लिए और भाईचारा बना रहे, इस वजह से यहाँ पर इस प्रकार की टूर्नामेंटें बहुत ही अच्छी लाइन एंड लेंथ, संतुलित दिशा पर ये गेंद और बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं मुट्टू।
बड़े खिलाड़ी है, बड़े मुकाबले के लिए जाने जाते हैं। और इसी बीच पावर प्ले की आखिरी गेंद, रुका हुआ स्कोर 23, एक विकेट के नुकसान पर। इस बार सुरक्षित शॉट, दो फील्डरों के बीच जिस तरह से सुई में से धागा परोटे हैं, उसी प्रकार ये गेंद को खेल दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। हाँ बोल। मुट्टू, जिस तरह से मुट्टू अगर सिक्सर लगाएंगे हैड्रिक, तो यूके स्थित अविनाश फ्रॉम मोटी दमन, जिनकी ओर से हैड्रिक सिक्सर पर 100 पाउंड। ये मुकाबला जिस तरह से गौरांग भाई ने इस बार यूट्यूब लाइव भी रखा है, क्योंकि जानते हैं दमन के ज्यादातर लोग यूके में स्थित है, वहां पर से ये मुकाबला सीधा उनके लिए देखने के लिए एक अच्छी सोच के साथ। फिलहाल क्रिसमस का वेकेशन है और वहां पर वो लोग ये मुकाबला देख रहे हैं। कितना था आज ना व्यूअर्स? 12,000। जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ता जा रहा है, आज 12,000 12,500 दर्शक यूट्यूब पर ये मुकाबला देख चुकी है। एक अच्छी उपलब्धि मानी जाएगी। tenniscricket.in पर यह मुकाबला आप, और क्या कमाल की फील्डिंग। जी हाँ, इस प्रकार की फील्डिंग आईपीएल में देखने को मिलती है। अच्छी सोच के साथ छलांग लगाई। और मैं खिलाड़ी से कहना चाहूंगा, आप सुरक्षित फील्डिंग कीजिए, क्योंकि आपको लंबा खेलना है। ये टूर्नामेंट साप्ताहिक टूर्नामेंट है, लगातार आपको ये टूर्नामेंट खेलना है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए दर्श लंबे कट के खिलाड़ी है। ओवर थ्रो, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन 32। और मुट्टू के लिए जिस तरह से इनाम रखा गया है, अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो अविनाश फ्रॉम मोटी दमन, उनके साथ ही खिलाड़ी दमन टाइगर के लिए खेलते थे, उनके लिए यहां पर हौसला बढ़ा रहे हैं 100 पाउंड हैट्रिक सिक्सर पर। जबकि जानवी डेवलपर्स की ओर से पहले से खिलाड़ियों के लिए हैट्रिक सिक्सर पर 2100 रुपए नगद रखे हैं। अब तक 10 बल्लेबाज जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया, 10 बार इस टूर्नामेंट में हैट्रिक सिक्सर देखने को मिली है। और हैट्रिक विकेट अब तक इस टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिली है, पर फैंसी 11 के कप्तान कुल प्रवीण पटेल के लिए मौका है हैट्रिक का। जड़ में डालने का प्रयास किया, गेंदबाज ने बल्लेबाज को यहां पर कवर करते हुए अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, पर रोहन थोड़े से खराब थ्रो दे रहे हैं। उनको समझना होगा आपके पास ज्यादा रन नहीं है, जिस तरह से जिस तेजी के साथ यहां पर रन बन रहे हैं। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34 34 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। बहुत ही अच्छी गेंद, जड़ में डालने का प्रयास काफी हद तक सफल रहे, सिंगल यहां से हुआ प्राप्त। इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की, 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 35 रन। लंबा लोगों नाम में मैचेज यार, टेनिस तो बहुत जोर में चलेगी। बंटिया बॉल भाई टाइम नहीं वाले हैं। और इसी बीच लेफ्ट आर्म गेंदबाज स्वागत किया उनका चौके के साथ।
बंटी आए हैं, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है और नियंत्रण करना होगा गेंदबाजी पर। अच्छी लाइन एंड लेन के साथ गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि आप रन बचा रहे हैं 73। आधा रास्ता यहां से तय किया है। और डबल मुस्लिम 11 के कोई भी बल्लेबाज अगर सिक्सर लगाएंगे तो वार्ड नंबर 4 के काउंसलर असरार माहतो की ओर से हर एक सिक्सर पर 500 रुपए का नगद इनाम। इस बार ओ माय गॉड व्हाट अ बॉल, यू मिस, आई हिट, क्लीन बोल्ड। उन्हीं की टीम के साथी खिलाड़ी विमल पटेल ने भी मेडन विकेट निकाला। परफेक्ट यॉर्कर, नजर हटी, दुर्घटना गति। और मुट्टू के स्थान पर अगले बल्लेबाज आए हैं अय्याज। अपना घरेलू क्रिकेट न्यूका की ओर से खेलते हैं और दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग में भी उनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था। और इस बार दमन मुस्लिम क्रिकेट एसोसिएशन ने जिस तरह से अपने खिलाड़ियों का चयन किया है वाकई ही लाजवाब, एक अच्छी सोच के साथ, न कोई भेदभाव और बिल्कुल सही। जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था उनको यहां पर खेलने का मौका खड़ा किया। और टेनिस क्रिकेट खेली है, आप छोटी छोटी टूर्नामेंट खेलकर इस प्रकार की टूर्नामेंट खेलोगे, एक दो मैच अच्छे खेलोगे, क्या पता आपको आगे बड़ी टूर्नामेंट खेलने का मौका मिले। और इसी बीच बंटी पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर सफलता, तीसरी गेंद पर सिंगल, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन 40, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है और चौथी ओवर की चौथी गेंद लेकर इस बार उठाकर मारा, आगे आकर कमाल का टाइमिंग, मिडल ऑफ द बैट, शौकीन शेख। आप देखिए ये कैच कैसा प्रयास किया था किसी खेल रहे थे और जिस अंदाज से वो खेल रहे हैं। और पिछला कैच आज के दिन का 22वां दर्शक और इस टूर्नामेंट का अब तक था 59 दर्शक जिन्होंने कैच लपके हैं। और सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आप वो टी शर्ट पहन के आप मैदान के पास रहिए। क्या नाम, ओए नाम क्या? हाँ? सचिन के सचिन पासवान, सचिन पासवान जिन्होंने कैच लपका। हम इस खेल में वापस आते हैं। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 51। अब जीत के लिए जिस तरह से 24 गेंदों में 22 रनों की है आवश्यकता। अगले गेंदबाज आए हैं दर्श। और इसी बीच धीमी गति से बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट किया, अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी। 51 रुका हुआ स्कोर। और इसी बीच 23 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता। काफी तेजी के साथ बल्लेबाजी कर रही है टीम मुस्लिम 11। टॉस जीतने के बाद पहले लिया था निर्णय गेंदबाजी करने का, रन चेस करने की क्षमता दिखाई थी और यहां पर रन चेस तेजी के साथ किए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद जड़ में डालने का प्रयास, सीधी गेंद बल्लेबाज को बीट करते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए डॉट बॉल। लगातार बैक टू बैक
2 डॉट बॉल जुड़ चुके हैं। ये 5वां ओवर प्रकृति पर। एक और अच्छी गेंद, बल्लेबाज को पूरी तरह से बांध के रखा है। अगर आप ले में हो तो आपसे जितना बन सके आपको बल्लेबाज को बांध के रखना चाहिए, क्योंकि आपके साथी गेंदबाज के लिए आप कुछ न कुछ छोड़कर जाएंगे। जिस तरह से ये मुकाबला जारी है, 21 गेंदों में 22 रनों की है आवश्यकता। 6 रन प्रति रन रेट की औसत से यहां पर रिवर्स स्वीप इस बार चूके थे। बल्लेबाज ने रिवर्स स्वीप का प्रयास किया और गेंदबाज ने भी उनको कवर किया। अंपायर का इशारा लेग बाई का। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 52, 52 रन। 20 गेंदों का खेल अनिशेष और 20 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 21, 21। और यहां पर फुल टॉस बनाकर खेला। पहला रन तेजी के साथ, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब तक इस ओवर का अगर समीकरण देखा जाए तो 5 गेंदों में दर्श ने रन खर्च किए हैं 2। अब आखिरी गेंद पर अगर बचेंगे तो अपनी टीम के लिए काफी अच्छी बात मानी जाएगी। शौकीन ले में जरूर है, पर इस ओवर में थोड़े से चूके। बहुत ही अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद निजी रही। इस ओवर से आए 2 रन, हुई समाप्ति ओवर की। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 53। 18 गेंदों का खेल अनिशेष, बाकी बचा समीकरण 18 गेंदों में 20 रन। और दमन के टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए तो पिछले 4-5 साल से टेनिस क्रिकेट का जो स्तर है काफी बढ़ चुका है। पहले जिस तरह से कोडी समाज प्रीमियर लीग हुई थी, वहां पर जीत दर्ज की थी फैंसी 11 ने, और उसके बाद जैसे जैसे साल आगे बढ़ता गया और यहाँ पर हर एक समाज की टीमों ने अपने समाज का प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज किया। और पिछले साल तो दमन प्रीमियर लीग भी आगाज हुआ था। और एक बार फिर रोहन गेंदबाजी करेंगे। खेल बचा है 18 गेंदों का और समीकरण यही बता रहा है कि बाकी बचा खेल जो है अब चाहिए 20 रन। और यहाँ पर जो हमारे दर्शक है, दमन में टेनिस क्रिकेट जहां भी हो वो दर्शक मौजूद रहते हैं। बाबू त्रिपाठी, और वो कैट लपकेंगे तो कमेटी की ओर से, जिस तरह से फैंसी फैमिली की ओर से तो 500 रुपये नगद है ही, पर उनको 49 स्पोर्ट्स अभी की ओर से भी 500 रुपये घोषित किए गए हैं उनके लिए खास तौर पर। इस बार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए रोहन, लंबे कद के हैं, युवा प्रतिभा, मराठी वॉरियर्स की ओर से खेलने का मौका मिला। और अब तक देखा जाए तो शौकीन को कुल मिलाकर उनकी जो गेंदबाजी का स्पेल है 6 गेंद डॉट निकाल चुके हैं वो। इस बार फिल्डर करो, आगे आओ या वहीं पर रुको की सोच में उनको बीट करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। 4 रन और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। 15 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है। फिल्डर को चौकाना रखना पड़ेगा। ये खेल भले ही हो क्रिकेट का, मैदान पर शक्ति की जरूरत रहती है, पर इस खेल में शतरंज की तरह दिमाग भी लगाना पड़ता है। एक लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है शौकीन शेख की ओर से। और यहां पर इसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में आत्महत्या। साथी बल्लेबाज तैयार नहीं थे, आप दूसरा रन चुराने का प्रयास करना चाहते थे और एक बड़ी मछली जाल में आ लग चुकी है। शौकीन शेख 20 गेंदों में जिस तरह से 38 रन बनाकर 21 गेंदों में 38 रन बनाकर वापस आउट हुए। गलती उन्होंने खुद की और
अब खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अब अगले बल्लेबाज आए हैं साबिर मुल्ला, और जो कि बेहतरीन खिलाड़ी है। वो भी दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग में लगातार शुरुआती मुकाबले में अर्धशतक अपने नाम किए थे उन्होंने। आज नंबर 4 पर बल्लेबाजी 5 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। खेल जिस तरह से रुका है, 14 गेंदों का खेल अनिशेष है और बाकी बची 14 गेंदों पर 14 रन। स्ट्राइक पर है अयाज, 9 स्ट्राइक पर साबिर। बहुत ही अच्छी गेंद, पर इस बार बल्ले का बाहरी किनारा और इसी के साथ चौका बतौरा और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 63। और जिस तरह से यहां पर छलांग लगाई थी विकेट कीपर ने, अपना पूरा एफर्ट लगाया जा रहा था, पर जिस तरह से ये गेंद उनके पाले से दूर रही, बल्ले का बाहरी किनारा था। और जिस तरह से ये जो किनारा रहता है, वहां से अगर गेंद फाइन लेग की दिशा में जाती हो तो फील्डर के पास काफी कम मौके रहते हैं, क्योंकि वो ऑफ साइड की तरफ ध्यान ज्यादा देते हैं और लेफ्ट हैंड से इस गेंद को कलेक्ट करने के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। बहुत ही शानदार गेंद, और इसी के साथ 1 बाउंस ओवर की हुई समाप्ति। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 6 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 63। अब 12 गेंदों में जीत के लिए 10 रन। इस ओवर से आए 10 रन। अगर और जिस तरह से मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज का दिन इस टूर्नामेंट का चौथा दिन और कल होगा इस टूर्नामेंट का 5वां दिन। और 5वें दिन के मुकाबले की तरफ अगर नजर की जाए तो 5वें दिन का पहला मुकाबला होगा ग्रुप बी का हलपट्टी 11 वर्सेस उत्तर भारतीय समाज। दूसरा मुकाबला होगा कामली 11 वर्सेस मायावंशी 11। तीसरा मुकाबला होगा धर्म 11 वर्सेस मराठी 11। चौथा मुकाबला होगा मायावंशी 11 वर्सेस मुस्लिम 11। पांचवा मुकाबला होगा उत्तर भारतीय समाज वर्सेस धर्म 11। और कल का आखिरी मुकाबला हलपट्टी 11 वर्सेस मुस्लिम 11। बंटी की अगेन टप्पा खाने के बाद जिस अंदाज से ये शॉट खेला गया, वाकई लाजवाब। मिडल ऑफ द बैट साबिर के बल्ले से निकलने वाला बेहतरीन चौका। मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये बल्लेबाज डाकर बल्लेबाज है, मैदान की हर तरफ रन बनाने की क्षमता रखते हैं। और जिस तेजी के साथ ये शॉट खेला गया, 11 गेंदों में जीत के लिए 6 रन। और बंटी को बिल्कुल अब डॉट बॉल निकालने की जरूरत है। बहुत अच्छी गेंद, और बंटी जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, शायद मैंने उनको बिम्पोर कड़ैया प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट में देखा था बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। और इसी बीच 1 रन प्राप्त हुआ। अब जीत के लिए रन चाहिए 4। बाउंड्री की दरकार देखना होगा। यहां पर काफी तेजी के साथ ये गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर है तैनात, प्रेम पॉल, अच्छी फील्डिंग, और 1 ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 70। और दर्शक आप देखिए हल्के हल्के मैदान से बाहर जाते हुए, जिस तरह से सिनेमा घरों में ड्रॉप सीन चल रहा हो और वहां से दर्शक जिस तरह से जाते हैं उसी प्रकार से, क्योंकि जानते हैं अगर सभी एक साथ जाएंगे तो ट्रैफिक की समस्या खड़ी हो सकती है। और अब इस मुकाबले में औपचारिकता बाकी है, पर क्रिकेट अनिश्चितता से भरा हुआ खेल है। मराठी वॉरियर्स को अभी भी यहां पर लड़ना होगा। 2 रन चाहिए अभी भी, 7 गेंद अनिशेष।
हवा में गए। ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉट! देखना होगा जाते जाते कोई दर्शक कैच लपक पाएंगे या नहीं।